केंद्र सरकार के एक और आदेश से इस वक्त सियासी पारा चढ़ चुका है और वैसे तो इस फरमान के इर्द गिर्द आरएसएस और सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन विपक्ष ने इस फरमान का जबरदस्त विरोध किया है। पुनीत जी, बिल्कुल, सरकारी फरमान है क्या और क्यों इस पर घमासान है, देखिए जरा। आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन हैं उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा। कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। अब आरएसएस एक सामाजिक संस्था नहीं रह गई जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के एक फैसले से फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है और इस फैसले से जुड़े हैं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और सरकारी कर्मचारी। दरअसल केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए उस प्रतिबंध को हटा दिया है जिसमें आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर मनाही थी। यानी इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में अब शामिल हो सकेंगे और इस आदेश पर समूचे विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन हैं उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा, तो सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा, अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे इससे अलग रखना चाहिए। मेरे ख्याल में जो रूल था उसके लिए अच्छा कारण था और रूल ऐसे ही रहना चाहिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राजनीतिक कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। और मेरा मानना ये है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। इस देश में नैतिकता से परिपूर्ण नागरिक बने, देशभक्त नागरिक बने, उसका कोई स्कूल नहीं है। अगर कोई है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हालांकि आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि राष्ट्र के प्रति काम करने वाले संस्थान का सम्मान होना चाहिए। तो वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है, उसी को सुधारने के लिए कदम उठाया गया है। आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था, मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, इस सरकारें आती जाती रहती हैं, इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल करने का अधिकार दे दिया है और इस फैसले से कांग्रेस नाराज है। साथ ही वो तंज भी कस रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से आरएसएस ने बिना नाम लिए बीजेपी पर आक्रमण बोला है, उनकी तलखियों को ठीक करने के लिए बीजेपी ने ये फैसला लिया है। चूंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाता है या फिर केवल बयानबाजी कर सियासी माहौल बनाए रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।